और रेडी टू किल बोलते हैं ना, वैसे मूड में अभी है। अभी हमको बहुत बिजनेस करना है। हम कुछ बिजनेस नहीं किए। हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा कंपनी का ताकत जो है, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट्स जो है, अगर वो पूरे इंडिया में कंपेयर किया जाए तो किसी के पास ना ऐसा कोई मैनेजमेंट है, ना ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ना किसी के पास ऐसा प्लान है जो माई लाइफस्टाइल के पास है। जब हम इतने ताकतवर हैं, आज हमारे बिजनेस जो कर रहे हैं इससे सेटिस्फैक्शन हमारे लिए नहीं है। हम सोचते हैं कि इससे भी ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा लोग इसमें करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन 9 साल में हमने जो फाउंडेशन किया है ये इतना तगड़ा बना है आज। फ्रेंड्स, आज मैं ऑल ओवर ऑलमोस्ट वेस्ट जोन में ट्रैवल करता हूँ और बहुत सारे और स्टेट्स में मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे को पहली बार मिलने समय उनके पास कुछ भी नहीं था। वो एक साधारण इंसान के तरह आए थे, एक साधारण कपड़े पहन के आए थे, ना शू था, कुछ नहीं था। लेकिन वही आज लड़का या कोई भी व्यक्ति या कोई लेडी, आज मैं देखता हूँ 9 साल के बाद, तो मैं उनके फंक्शन में जाता हूँ तो कोई ना कोई BMW या बेंज या कोई बड़े कार लेके आते हैं और बोलते हैं कि सर आज हमारे पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 प्रॉपर्टी है और आज मैं इस बिजनेस में ये कमाया हूँ। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ क्या 9 साल का। क्योंकि जब मैं पहली बार मिला था तो इनको कैसे मिला था और आज मैं मिल रहा हूँ इनको, तो यकीन ही नहीं होता है दोस्तों। लेकिन ये हकीकत है कि माई लाइफस्टाइल ने उनकी जिंदगी बदली है। अभी बहुत सारे लोग इधर सोचते होंगे सर मैं भी माई लाइफस्टाइल कर रहा हूँ तो मैं इतना बड़ा बदलाव क्यों नहीं लेके आया। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। आपको कितना बदलना है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो आपको डिसाइड करना है। आज एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लास्ट मंथ में दिसंबर 12 मैं ये डेट इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारे साउथ इंडियन में एक बहुत बड़े स्टार है जिनका नाम रजनीकांत है, मालूम है ना? यस। उसका बर्थडे इज ऑन 12 दिसंबर। तो उसी दिन औरंगाबाद में एक फंक्शन हुआ। मैं गया था मुंबई से, मैं गोवा में था। मैं गोवा से मुंबई आया और 12th मॉर्निंग मैं फ्लाइट लेके औरंगाबाद गया। औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा हॉल था, ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर, ऑलमोस्ट 3000 लोग उस हॉल में बैठे थे। जितना गर्दी अंदर थी उससे ज़्यादा गर्दी बाहर, इतने सारे लोग आए हुए थे। और वो एक रिकग्निशन इवेंट था जिसमें एक ITC, एक लेडी ITC बनी है, उनका रिकग्निशन था। तो उन्होंने अपने स्पीच में बताया और उनके हस्बैंड ने भी बात किया। तो मैं पहले जानता था इनके बारे में, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये सच में ऐसा है या सिर्फ दिखावा है। तो उन्होंने जब स्टेज में बोला कि उनका नाम है जयश्री बोम्बे, ITC लीडर है, रिसेंटली वो ITC बनी है। तो वो मैडम एक जमाने में माई लाइफस्टाइल आने से पहले वो झाड़ू पोछा मारती, सर्वेंट थी, घर में जाके झाड़ू पोछा मारना उसका काम था। और उनके हस्बैंड MIDC में वेल्डिंग का काम करते थे। वेल्डिंग करते हैं ना, वो शीशे में ऐसा रख के वेल्ड करते हैं, वो काम करते थे। तो हस्बैंड के पास साइकिल भी नहीं था। तो बोले सर जब मैं जाता था काम के लिए तो मेरी वाइफ सुबह उठ के जल्दी 4 बजे उठ के खाना बनाती थी, क्योंकि उसे 6 बजे जाके झाड़ू पोछा मारने के लिए घर में जाना पड़ता था। तो हम 4 बजे उठते थे और खाना सब बना के नहा धो के बच्चे को भी टिफिन
डाल के वाइफ झाड़ू पोछा मारने के लिए जाती थी और हस्बैंड MIDC में काम करने के लिए जाता था। तो हम दोनों चल के जाते थे सर। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे हालत ऐसी थी कि चप्पल जो पहनते थे, अगर वो हम कहीं सिलाने के लिए लेके जाते तो जो सिलाने वाला है वो बोलता मैं इसको सिलाओ या क्या करूँ, क्योंकि उतना जगह ही भी बची नहीं थी कि सिलाने के लिए भी जगह हो। तो ऐसे चप्पल पहन के हम जाते थे। और हमको किसी ने जब माई लाइफ स्टाइल बोला तो हमको यकीन नहीं आया कि इतना सब पैसा आ सकता है। सिर्फ एक छोटा ये उम्मीद रख के आए कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसे इम्प्रूव करने के लिए महीने का 10 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल गया तो हम इससे बेहतर लीड कर सकते हैं। ये सोच के हमने माई लाइफ स्टाइल शुरुआत की। तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि करोड़ों रुपया कमाना है या बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है। वो सोचते थे कि 10 से 15 हजार 20 हजार भी महीने का अगर आ गया तो हमारे लिए जो आज का सर्कमस्टेंसेस है उससे ज्यादा हम रह सकते हैं। बच्चे को कुछ पूछते हैं एजुकेशन का तो वो बोलते थे कि एजुकेशन तो हमको करना है लेकिन कैसे करें, पैसे नहीं है, लेकिन छोटा मोटा एजुकेशन कैसे हमारे तरफ से हो सकता है, वो गवर्नमेंट स्कूल में हम भर्ती करवा के करते थे सर। लेकिन हमको भी अच्छा लगता था कि अगर हमारा बच्चा कोई अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े, लेकिन हमेशा ये डर रहता था कि इतना सारा पैसा हम कहाँ से लेके आए। देखो क्या कुदरत की ये है और उनका मेहनत का फल है कि आज वही औरंगाबाद में वो मैडम, उनके पास घर भी नहीं था बच्चों को। वो चौल, इधर चौल बोलते हैं, उधर छोटा सा एक झोपड़ी बोल सकते हैं, ऐसे झोपड़ी में वो रहते थे। और आज उसी औरंगाबाद में 2 प्रॉपर्टी लिया है विच इज वर्थ मोर देन 2 करोड़। इसके साथ इसका जो मतलब गाड़ी, उनके पास साइकिल नहीं था, आज 2 गाड़ियां हैं, एक BMW है, एक बेंज कार है। दोनों को चलाना नहीं आता है, बेटा चलाता है। बेटा बड़ा हो गया है, वो अभी कॉलेज में है। वो बोलता है कि सर उसका भी आईटी है, वो ZTC रैंक में है। हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉइंट आईडी में काम करते हैं। एक आईडी ITC है, एक आईडी CTC है, दूसरा NTC में है। 3 आईडी हो गए उनसे और चौथा आईडी जो है वो उसके बेटे के नाम पे है, वो ZTC में है। वो बोलता है कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन है कि मुझे MBA करना है, मुझे हायर स्टडीज़ के लिए US में जाना है, कोई ऑक्सफोर्ड में या बड़े यूनिवर्सिटी से मुझे MBA करना है। तो मैंने बोला तुम MBA करे जो है तो माई लाइफ स्टाइल कौन करेगा? तो वो बोला सर मैं MBA करने के बाद भी माई लाइफ स्टाइल ही करूँगा, मैं कोई जॉब नहीं करना। ये तो सिर्फ अगर मुझे कोई बोले कि तुम्हारा एजुकेशन क्या है तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं MBA पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। आज जब मैं उनको देखता हूँ ना, उनका लाइफ जब स्टोरी सुना, वो उनके जो हस्बैंड थे बोले सर इसी गांव में औरंगाबाद में मेरे पास एक 2 व्हीलर नहीं था, एक साइकिल नहीं था। आज मैं फंक्शन कर रहा हूँ, मेरे ITC सेलिब्रेशन, तो मैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे फूल के लिए होता है, डेकोरेशन के लिए होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ और बोलता हूँ भाई मुझे ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना है, तो मुझे आपका हेल्प चाहिए, स्टेज बनाने में ये चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं सर आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा सर पैसा कितना देना है, एडवांस कितना देना है? सर वो सब छोड़ो, प्रोग्राम करो, प्रोग्राम के बाद पैसा देना। तो मुझे यकीन आया कि अगर मैं उस जमाने में किसी से 10 रुपए पूछता था तो मुझे कोई देता नहीं था, लेकिन आज मेरे सक्सेस देख के लोग मेरे इवेंट के लिए वो पूरे हॉल में जितने जो भी फ्लावर है ये है, बोले सर ये सब मैंने पैसा नहीं दिया है, सब लोग अपने आप आके देके गए, बोले कि सर आप पहले प्रोग्राम करो, बाद में बिल देता हूँ, आप बाद में पे कर दो। यानी भरोसा जो है वो मुझे लग रहा है कि जब पैसा नहीं होता तो कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन जब पैसा आ जाता है इतना भरोसा करते हैं कि वो बोलते हैं सर पैसा बाद में दे देना, आप कहाँ जाना।